नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रौनक। स्वागत करती हूं एमपी न्यूज के खास सेगमेंट न्यूज रूम में, जहां मैं आपको रूबरू कराऊंगी कुछ खास और बड़ी खबरों से। चलिए जानते हैं क्या है वो खबरें। ग्वालियर में अंबेडकर महाकुंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा, अनुसूचित जाति समाज की प्रमुख उपजातियों के अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाएंगे, जैसे कोरी कल्याण बोर्ड, जाटव कल्याण बोर्ड। इनके अध्यक्ष और सदस्य भी बनाए जाएंगे। अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। इनकी जिम्मेदारी समाज के बीच दौरा करना और समस्याएं जानना होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जय भीम का नारा लगाते हुए अपनी स्पीच शुरू की। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, जिस बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान बनाया, उन्हें चुनाव में हरवाने का काम कांग्रेस ने ही किया था। बाबा साहेब के बनाए संविधान पर मोदी जी और हम सरकार चला रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालाघाट में रविवार सुबह भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, 4 अन्य घायल हैं। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिवार महाराष्ट्र से बालाघाट आयुर्वेदिक दवा लेने आया था। इसी दौरान उनकी कार पेड़ से टकरा गई। हादसा रजेगांव से आगे बालाघाट रोड पर घिसरुई नदी के पास हुआ और 8 बजे का हादसा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी से एक परिवार जिले के बेहर क्षेत्र के कुमादेही में आदिवासियों से आयुर्वेदिक दवा लेने आ रहा था। हादसे के वक्त विजय बडोले कार चला रहे थे। कार में उनकी पत्नी कुंद्रा, बेटा गिरीश, बहू बबीता, बेटी मोनाली, पति धनंजय चौधरी और नाती हंसित और नीतीश विदिशा बैठे हुए थे। पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दे दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्वालियर में सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी एक बार फिर चर्चा में है। इस बार उन्होंने बीजेपी की संभागीय बैठक में मन से सिंधिया को हमारे मुख्यमंत्री कह डाला। दरअसल इमरती देवी की जुबान फिसल गई। हालांकि उन्हें फौरन अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वे मुस्कुराते हुए सिंधिया की तरफ देखने लगी। फिर हमारे नेता कहकर उन्होंने अपना भाषण जारी रखा। इमरती की सिंधिया को मुख्यमंत्री कहते ही वहां मौजूद अन्य मंत्री व अफसर उन्हें हैरानी से देखने लगे। कार्यक्रम के बाद जब मीडिया कर्मियों ने इमरती से पूछा कि आपने मन से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री कह दिया, तो इस पर बोली, जैसी बजरंगबली की इच्छा उन्होंने ही कहलवाया है, बाकी तो दिल्ली में बैठे वरिष्ठ नेता ही आगे सब तय करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खंडवा के एक आदिवासी युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना शनिवार सुबह की है। सुसाइड से पहले युवक ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर पोस्ट किया। इस पोस्ट में मौत का कसूरवार डायल 100 पुलिस के एक जवान को बताया। साथ ही आखिरी इच्छा जताई कि उसकी प्रॉपर्टी बहनों को दे दी जाए। बहनों से आग्रह किया कि वो अपनी दोनों बेटियों का ख्याल रखें। ये कहकर अंत में लिखा, आई हेट एमपी सरकार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं बारिश, बूंदाबांदी और ओले गिर रहे हैं, तो कहीं गर्मी तीखे तेवर दिखा रही है। खंडवा शहर में शनिवार रात 8:30 बजे आंधी के साथ तेज बारिश हुई। हवा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। वत्सला विहार कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान की दीवार बुजुर्ग चौकीदार पर गिर गई। सिर में ईंट लगने से चौकीदार सेवलिया की मौत हो गई। पत्नी काशीबाई और पोते यश को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।